लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 2 मई ये तारीख कला, सिनेमा और रचनात्मकता की दुनिया में एक अनोखा संगम लेकर आती है। एक और ये दिन भारतीय सिनेमा के महान कथाकार सत्यजीत रे के जन्म का प्रतीक है। तो दूसरी ओर ये दिन पुनर्जागरण काल के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची के निधन की याद भी दिलाता है। यानी एक ऐसा दिन जहां सिनेमा और चित्रकला दोनों की विरासत एक साथ खड़ी नजर आती है। 2 मई 1921 को कोलकाता में जन्मे सत्यजीत रे सिर्फ एक फिल्म निर्देशक नहीं थे, बल्कि एक संपूर्ण रचनाकार थे। उन्होंने सिनेमा को एक नई भाषा दी, एक ऐसी भाषा जो बिना शोर किए गहराई से दिल में उतर जाती है। रे की फिल्मों में कहानी सिर्फ कही नहीं जाती, बल्कि महसूस होती है। उनका सिनेमा आम आदमी की जिंदगी, उसके संघर्ष, उसकी खुशियों और उसके दर्द का सच्चा आईना था। रे का सबसे चर्चित काम पाथेर पांचाली है, जो 1955 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म न सिर्फ भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर बनी, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। ये फिल्म दरअसल एक बच्चे अप्पू की कहानी थी, लेकिन उसके जरिए रे ने पूरे समाज की तस्वीर पेश की। इसके बाद अप्पू त्रयी, अपराजितो और अपूर संसार ने रे को विश्व सिनेमा के मानचित्र पर स्थापित कर दिया। सत्यजीत रे की खासियत ये थी कि वो अपनी फिल्मों के हर पहलू में शामिल रहते थे। कहानी, पटकथा, संगीत, कैमरा एंगल, यहाँ तक कि पोस्टर डिजाइन तक। उनके काम में एक कलाकार की संवेदनशीलता और एक निर्देशक की सूझबूझ साफ दिखाई देती थी। उनकी फिल्मों में संवाद कम, लेकिन भावनाएं ज्यादा बोलती थी। यही वजह है कि उनकी फिल्मों को मानवीय सिनेमा कहा जाता है। रे को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले, जिनमें ऑस्कर सम्मान भी शामिल है। ये सम्मान उन्हें जीवन भर के योगदान के लिए दिया गया था। ये न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण था। रे ने साबित किया कि भारतीय कहानियां भी विश्व स्तर पर उतनी ही प्रभावशाली हो सकती हैं। अब बात उस महान कलाकार की, जिनकी कल्पना और प्रतिभा ने सदियों को पार कर लिया। लियोनार्डो दा विंची। 2 मई 1519 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके बनाए चित्र और खोज आज भी जीवित हैं। दा विंची सिर्फ एक चित्रकार नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक, इंजीनियर, लेखक और आविष्कारक भी थे, एक सच्चे पॉलीमैथ। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में मोनालिसा और द लास्ट सपर शामिल है। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान आज भी लोगों को आकर्षित करती है, जबकि द लास्ट सपर में उन्होंने भावनाओं और अभिव्यक्ति को जिस तरह उकेरा, वो अद्भुत है। द विंची की कला में विज्ञान की झलक और विज्ञान में कला की संवेदना दिखाई देती है। द विंची का जीवन ये सिखाता है कि रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने उड़ने वाली मशीनों से लेकर मानव शरीर की संरचना तक हर चीज का अध्ययन किया। उनके स्केच और नोटबुक आज भी ये बताते हैं कि वो अपने समय से कितने आगे थे। यही वजह है कि उन्हें पुनर्जागरण का सबसे महान कलाकार कहा जाता है। 2 मई का ये दिन हमें ये भी समझाता है कि कला का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उसकी आत्मा वही रहती है। चाहे वो रे का कैमरा हो, दा विंची की ब्रश, दोनों का उद्देश्य एक ही था, इंसान और उसकी भावनाओं को समझना और उन्हें अभिव्यक्त करना। एक और सत्यजीत रे ने 20वीं सदी के भारत की कहानियों को दुनिया तक पहुंचाया, तो दूसरी ओर लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं और 16वीं सदी में कला और विज्ञान को एक साथ जोड़कर एक नई दिशा दी। दोनों ही अपने अपने समय के ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सीमाओं को तोड़ा और नई राहें बनाई। आज 2 मई को जब हम इन दोनों महान हस्तियों को याद करते हैं, तो ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं होती, बल्कि एक प्रेरणा भी होती है। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्ची कला वही है जो समय की सीमाओं को पार कर जाए और हर पीढ़ी को कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करे। सत्यजीत रे और लियोनार्डो दा विंची, 2 नाम, 2 युग, लेकिन एक ही संदेश कि रचनात्मकता ही वो ताकत है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।